गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, अभी आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? आप लोगों ने आयत पढ़ लिया, आयत के बारे में सारी चीज़ें जानकारी ले ली कि आयत कैसे बनता है, आयत में क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है। तो सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो अब आ जाइए वर्ग पर। चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं। 90 अंश के होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा 90 अंश हो गया। और ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, यानी चारों भुजाएं जो है वो आपस में बराबर होती हैं। और प्रत्येक अंश जो क्या होता है, प्रत्येक कोण वो 90 अंश का होता है। 90 अंश, ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है और ये भी 90 अंश। यानी प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 90 अंश के होते हैं और आपस में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे अगर इसे ए माना जाए तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए और ये भी ए, यानी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो अब बात है इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम परिमाप पर चलेंगे। तो परिमाप क्या होता है? सबसे पहले हम आपको आयत में बता चुके थे कि परिमाप क्या होता है, कि एक चक्कर में चली गई दूरी को ही परिमाप कहते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी को परिमाप कहते हैं। तो आप आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है, कि दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आप ये आयत का जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, ठीक। अब बात आ गई वर्ग पर। तो वर्ग का क्या परिमाप होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है कि अगर ए चले, सबसे पहले इतना चले, तो कितना चल चुके हम? ए। अब फिर ए चलेंगे, इतना फिर चलेंगे, ठीक। फिर ए चलेंगे, अब फिर क्या करेंगे? फिर ए चलेंगे, तो प्लस ए। अब क्या करेंगे? फिर ए, यानी उसी पॉइंट पर फिर पहुंचने के लिए हमें ए दूरी फिर से चलना पड़ेगा। तो ए कितनी बार हो गया? 4 बार ए हो गया। तो हम क्या करते हैं? 4 ए। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा परिमाप, यानी जो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर क्या होता है? 4 ए, यानी 4 ए यहाँ पर क्या है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो यही क्या हो जाता है? हमारा वर्ग का परिमाप। यहाँ लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। यहाँ पर हम क्या तय कर रहे थे? दूरी तय कर रहे थे, वो भी एक चक्कर में। एक चक्कर में चली गई दूरी तय कर रहे थे। तो हमारा जो परिमाप निकल के आया, वर्ग का परिमाप 4 ए, यानी 4 गुणे भुजा। अब इतना बात समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को, 4 गुणे भुजा। तो जल्दी जल्दी से अब इसे डाउनलोड कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में अभी बात करेंगे, इसके विकर्ण के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये बात समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी थम्स दो, जल्दी से कमेंट करो, जल्द से बताओ। क्या ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? अगर ये बात समझ में आ गया तो जल्दी से हाँ बोलो। ओके ओके ओके। ओके आराध्या, आराध्या कोइन गुड इवनिंग। ओके ओके। अनामिका वर्मा गुड इवनिंग भाई। ओके ओके। पटेल गेमिंग हेलो हेलो। तो ये बात समझ में आ गया आप सभी लोग को? हर्ष पटेल यस, ओके ओके, समझ में आ गया आपको? ओके। एक्सपो गेमर ओके ओके ओके, एक्सपो गेमर ओके ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करना है आप सभी को, कि आप इसका परिमाप तो निकालना जान गए। ये बात आपको स्टार में रख लेनी है, इसमें स्टार में। ओके, अब ये बात आप स्टार में रख लीजिए। उसके बाद हम इसके क्षेत्रफल पर बात करेंगे, ठीक है। तो इतना बात अगर करनी है तो आप आ जाइए क्षेत्रफल पर। किस पर आ जाएंगे? क्षेत्रफल पर, एरिया पर। अब तो ये तो पेरीमीटर था, अब आ जाइए एरिया पर। किस पर? एरिया पर, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो यहाँ की कुछ बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कुछ क्षेत्रफल के बारे में। तो चलिए बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जैसे एक मैदान में की गई दूरी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। ओके, इनके कहने का मतलब है कि जैसे किसी एरिया को यानी क्षेत्रफल को कहते हैं उस स्थान के बीच की दूरी, यानी इस स्थान की, यही इसी चीज को इनका कहने का मतलब क्षेत्रफल कहते हैं।
तो ये हमारा वर्ग है, और जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है कि ए स्क्वायर यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। क्या होती है? भुजा स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप तुरंत कमेंट में बताएं समझ में आई या नहीं। आज का परिमाप 2 ब्रैकेट में। ओके ओके राजवंत सर डोला, ओके ओके, अरे सर ओके, आराध्या क्वीन ओके, बच्चे नहीं आए हैं? नहीं, बच्चे आए हैं आराध्या क्वीन, बच्चे आए हैं। हर्ष पटेल, एरिया इक्वल साइड इक्वल, ओके 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 हर्ष पटेल, ओके हर्ष पटेल। यानी आपका जो एरिया आ गया वो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर आ गया, भुजा स्क्वायर आ गया। अब क्या बता सकते हैं? विकर्ण। अब इसमें एक बातें और होती हैं, विकर्ण ये आपका 2 स्टार में होना चाहिए, ठीक, ये आपका 2 स्टार में होना चाहिए। कितने स्टार में? 2 स्टार में। अब आइए तीसरी बात जो होता है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण क्या होता है? विकर्ण यही होता है जैसे कि आप एक फील्ड में खड़े हैं, इस वर्गाकार कमरे में खड़े हैं, और वहां से कहा जाए एक क्षण उस आयत में कितनी लंबी क्षण आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी क्षण आ सकती है, तो आप कहां से कहां रखेंगे? उस वर्गाकार फील्ड में उस क्षण को रखना है, वो भी बड़ी से बड़ी, तो आप उस क्षण को किस तरीके से रखेंगे? तो आइए सबसे पहले हम उस फील्ड को बना लेते हैं वर्गाकार। तो ये क्या हो गया हमारा? वर्गाकार फील्ड। ओके, ये क्या हो गया हमारा? वर्गाकार फील्ड। अब कहा जाए कि ये क्षण है आपका, ये क्षण है, और बड़ी से बड़ी क्षण है, ठीक है, बड़ी से बड़ी क्षण, इसका जो एक भुजा है वो ए है, बट जो है वो ग्रेटर देन ए से वो बड़ी है, ए से कुछ भी बड़ी है, ए से बड़ी। तो आप इस क्षण को किस तरीके से इसमें रखेंगे? किस तरीके से रखेंगे? कुछ आइडिया है आप सभी को? आइडिया है तो बताइए। ओके ओके, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओके ओके ओके, जिनको पता है वो तो ठीक है। बट ये क्वेश्चन आता है जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, इस क्षण को किस तरीके से रखा जाएगा इसमें? किस तरीके से? भैया इसको बेड में रखेंगे। यस, यू आर राइट। देखो ये हमारा एक कोचिंग का बच्चा यानी ऑफलाइन का बच्चा बोल रहा है कि इस क्षण को इस कोने से इस कोने में रखेंगे, इस कोने से इस कोने में रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्षण आसानी से बड़ी क्षण जो आएगी इस कोने से इस कोने तक आएगी, यानी इस कोने से इस कोने तक भी आ सकती है और इस कोने से इस कोने तक भी आ सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जैसे इस फील्ड में खड़े हो, इस फील्ड में आप ऐसे रखोगे तो नहीं आएगी उतनी लंबी नहीं आएगी, इतनी लंबी आएगी कि ए की बराबर आएगी। बट हमें क्या करना है? ए से ज़्यादा लाना है, ए से बड़ी क्षण को उसमें रखना है। तो ए से बड़ी क्षण को किस में रखेंगे? उस कोने से इस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक, या इस कोने से उस कोने तक। तो इसमें हमारी सबसे लंबी क्षण आ जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई तो जल्दी कमेंट करो। तो इतनी बात समझ में आ गई। किसको समझ में आई? आराध्या ओके ओके, हर्ष पटेल ओके, हर्ष पटेल को समझ में आ गया, ओके ओके, इसे डाउनलोड करो। अभी मैंने फार्मूला नहीं बताया क्योंकि ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होगी, पर मैं जिनको नहीं समझ में आई वो जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार बताऊंगा, बट आपको समझ में आना चाहिए। कौन से क्लास में हो सर? सर ये 6 और 9 के लिए, दोनों के लिए है, जो कि अभी त्रिकोणमिति पर काम चल रहा है, क्षेत्रमिति पर मेंसुरेशन। सर मैंने तो ये पढ़ रखा है। ओके ओके, राजवंत सर के पास, ओके 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 नाम, ओके राजवंत सर डोला। वर्ग का विकर्ण भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण भुजा स्क्वायर नहीं होता। राजवंत सर क्यों ऐसा बेवकूफ बात कर रहे हो यार? इसका वर्ग स्क्वायर हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी बता रहे हैं। वर्ग का विकर्ण भुजा स्क्वायर नहीं होता, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। देखो अभी हमने यहाँ बताया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है? तुम कौन से क्लास में हो सर? आप क्लास से मतलब रखिए, आप पढ़ने से मतलब रखिए, ओके? तो ऑफलाइन वाले को हो गया,
तुम लोग का हो गया? ओके ओके, तो इन लोगों का हो चुका है, आप लोग बताइए। ओके, साइंस प्रोजेक्ट 0088। ओके चलिए, अब विकर्ण का फार्मूला देखते हैं। तो विकर्ण का फार्मूला, तो क्या मैंने अभी आयत में बताया था आपको आयत में बताया था। अभी तो क्षण आ गई है, अभी क्षण से हमें कोई लेना देना नहीं। अब इस क्षण की लंबाई हमें निकालना है। अगर ये भुजा ए दिया गया है तो इस क्षण की लंबाई क्या हो सकती है? वही जो हमने एक्स ए प्लस एक्स लिखा था, तो उस एक्स का मान क्या हो सकता है, उस ए प्लस एक्स का मान क्या हो सकता है? उसी चीज को निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान देकर सुनिएगा। अब क्या कह रहा है कि हमने आयत का आपको बताया था, आयत का विकर्ण बताया था आपको, और आपको याद भी होना चाहिए जो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यस, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हमारी लंबाई क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है, तो सेम है, तो हम वही करेंगे। तो अंडर रूट में 2a स्क्वायर, अंडर रूट में 2a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण। बट आप सभी लोगों को पता होगा, जो अंडर रूट में स्क्वायर में होता है वो बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे कहा जाए कि अभी अंडर रूट को अंदर में सॉल्व करें तो 2 गुणे ए, तो हमारा किसका किसका जोड़ा बन रहा है? यानी ए और ए का जोड़ा बन रहा है। तो ए को हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, बाहर ले लेंगे ए को। तो हमारा जो पूरा कंप्लीट फार्मूला बन के निकलेगा, तो ए को जब बाहर ले लेंगे तो ए रूट टू क्या हो जाएगा? हमारा वर्ग का विकर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। इतनी बात समझ में आई? यस। अब ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो अंडर रूट में 2a स्क्वायर होता है, उसे हमने अंदर में ही सॉल्व किया, क्योंकि a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणे a। कल आप सभी लोग को हम यूनिट सॉल्व करना भी सिखाए थे। देखिए यूनिट में हम क्या बताए थे कि जो मीटर स्क्वायर आता है वो कहाँ से आता है, आपको ये भी बताए थे। तो जो नंबर में गुणा होता है वो तो ठीक है, बट जब यूनिट में मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए जब यूनिट सेम थी, मीटर गुणे मीटर करे थे, तो अब क्या आ रहा था? मीटर स्क्वायर आता था। क्या आ रहा था? मीटर स्क्वायर। तो आज मीटर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया गया है? ए स्क्वायर। तो वही तो काम होगा, यानी ए स्क्वायर आपको दिया गया है, तो इसे तोड़ना है, तो क्या करेंगे? ए गुणे ए, यानी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप कोई भी तोड़ सकते हैं। चलिए, आपको विकर्ण आ जाइए यहाँ से। आपको परिमाप मैंने बताया, परिमाप यानी दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में दूरी चली गई, निकालनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ से चलना शुरू करेंगे। आपकी जो साइड है वो ए है, यानी सबसे पहले आप यहाँ तक चलेंगे, उसके बाद ये भी ए है, यानी फिर इसके बाद आप इतना चलेंगे, उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक है वो भी ए है, और तब इतना आप चलेंगे। तो कितना चल दिए? ए चल दिए, ए चल दिए, ए चल दिए। अब बचा कितना? इस पॉइंट तक आना है आपको, क्योंकि जहाँ से चल रहे हैं वहीं फिर से आना है, तभी आपका परिमाप होगा। और आप इतना फिर चलते हैं, जो कि क्या है? ए ही है। तो प्लस ए, तो कितने हो गए? 4 हो गए, यानी जो वर्ग का परिमाप निकल के आया वो क्या है? 4 ए, यानी 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो इतनी बात समझ में आ गई, आपको परिमाप आ गया। उसके बाद हमने आया क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल पर क्या आया? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हमने आपको आयत में बताया था कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो l इंटू बी होता है, l इंटू बी होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका भी क्षेत्रफल उसी मेथड से लगाएंगे। इसकी लंबाई क्या है? ए है, और उसकी चौड़ाई क्या है? ए है, यानी ए गुणे ए, फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया। यानी जो आपको मैंने सिखाया है यहाँ पर, मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, वही आ गया ना कि ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी क्षेत्रफल तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो क्षेत्रफल तक है वो कंप्लीट होना चाहिए, इतना याद रखना। आयत का भी और वर्ग का भी, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट जा रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो बस वन शॉट, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कराते हैं। तो इतनी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आ गए तो सवाल तो चुटकियों में अंदर हो जाएंगे, ठीक है? इसे कॉन्सेप्ट समझ लो। अब बात आई विकर्ण का, तो विकर्ण का मैंने इतने देर से समझ आया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आपको विकर्ण भी आ गया, क्षेत्रफल भी आ गया, परिमाप भी आ गया। तो इतनी बातें वर्ग में आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? आपको आनी ही आनी चाहिए इतनी बातें। तो इतना आप डाउनलोड करिए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना आप डाउनलोड करिए। अगर समझ में आया तो यस कमेंट में, उसके बाद डाउनलोड क्या करना है आप सभी को? डाउनलोड करिए। और वो भी वैसे नहीं कि
मुजबानी करे हैं, खड़े खड़े लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। समझ समझ कर, जहाँ नहीं आएगा वहाँ आपको तुरंत रुक कर आपको वहीं तुरंत ब्रेक करना है, उसके बाद आपको कमेंट करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ओके, ये बात कभी मत भूलना। चलिए इसे डाउनलोड करिए। हेलो कार्तिकेय पाठक और ब्रो, साइंस प्रोजेक्ट 00888। हेलो हेलो साइंस प्रोजेक्ट। ओके ओके। हेलो राज। ओके ओके। कार्तिकेय पाठक। ओके। और ओके। नहीं नहीं आता तो अब आ गया है, अब आ गया है तो अब आ गया है तो अब आप लिखिए, ठीक है। आराध्या कौन। ओके ओके। हर्ष पटेल, ये डाउनलोड हो गया। हर्ष तुम बहुत तेजी से काम कर रहे हो। ओके चलिए, हो गया तो हो गया। समझ कर उतारे हो ना, समझ कर डाउनलोड करना, वैसे मत करना जैसे लिखा है। ओके ओके। कार्तिकेय पाठक सब ठीक है। ओके ओके ओके। अनुभव वर्मा। ओके ओके गया भैया, समझ में आ गया। ओके सब ठीक है। नहीं आया कार्तिकेय पाठक, क्यों नहीं आया? क्या चीज़ नहीं आया इसमें कार्तिकेय पाठक? क्या चीज़ नहीं आया इसमें? क्या करते हो तुम भी? ओके समझ में आ गया। ओके ओके। हर्ष पटेल, राजवंश डोला। ओके 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 सर, समझ में आ गया। कार्तिकेय पाठक नहीं, कार्तिकेय पाठक तो वैसे हैं। अनामिका वर्मा। ओके ओके। एक्सपो गेमर आ गया सर। ओके ओके। कार्तिकेय पाठक को गुस्सा आ रहा है। इसमें क्या नहीं आया कार्तिकेय? इसमें क्या नहीं आया आपको? कार्तिकेय बस मजाक कर रहे हैं। भैया ओके ओके। आराध्या गोइन। कार्तिकेय पाठक कुछ नहीं आया, इसमें कुछ नहीं आया। चलिए ठीक है, नहीं आया, आप इसे दोबारा देखिएगा, ठीक है कार्तिकेय पाठक। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पर, ठीक। यस पर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो वर्ग पर है। ओके ओके। जो अनुभव वर्मा कह रहे हैं डाउनलोड हो गया। ओके ओके अनुभव वर्मा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। तो हो गया एज। ओके क्लीन डन। ओके चलिए। जो डाउनलोड नहीं किए हैं वो पीछे से जा कर के डाउनलोड कर लें। जहाँ नहीं समझ में आया है उसे दोबारा देखिए, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आया हो, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं है जो समझ में नहीं आया। सारे फार्मूले याद रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे फार्मूलों का काम लगेगा। ओके तो आपको ऐसे चीज पढ़ा दे रहे हैं ना कि दूसरों को तुम पढ़ाओगे। ओके तो मेंसुरेशन के आप सवाल करते हो वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं। हेलो लिटिल मास्टर। कार्तिकेय पाठक तुम्हें अभी भी नहीं आ रहा है? चलो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन लिखो। एक वर्ग जिसकी लंबाई 10, जिसकी भुजा 10 मीटर है। तो ये तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 10 मीटर। तो आप क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें आपको वर्ग का परिमाप बताना है, और वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, जो तीसरा क्वेश्चन है वो वर्ग का विकर्ण बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे लगेगा, डायरेक्ट फार्मूले। और जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ही थोड़ा, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, कभी भी नहीं पढ़े हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बट ये भी एक कॉन्सेप्ट है,
आपको अभी कॉन्सेप्ट यही सिखा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन की मदद से। तो अभी इस वर्गाकार इस वर्ग के चारों ओर 10 चक्कर लगाना है। ओके, 10 चक्कर लगाना है। तो दूरी बताओ, कितनी दूरी तय करेंगे, वही दूरी बताना है। कार्तिकेय पाठक क्लास में कौन है? क्लास में सब हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। कार्तिकेय दिखाओ ना। ओके, दिखाते हैं। ओके, देख तुम पढ़ नहीं रहे हो, दूसरों को देख रहे हो। अनुभव वर्मा, ओके ओके। पैरीमीटर 40, ओके। एक्सपो गेमर 1.40 मीटर, ओके। हर्ष पटेल पैरीमीटर 40 मीटर। आपके पास 4 क्वेश्चन है जो कि कह रहा है एक वर्ग की जिसकी भुजाएं 10 मीटर है, वर्ग का परिमाप यानी स्क्वायर ऑफ पैरीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर ऑफ एरिया, और जो वर्ग का विकर्ण यानी स्क्वायर ऑफ डायगोनल। और कह रहा है इस वर्ग के चारों ओर 10 चक्कर लगाने पर दूरी क्या होगी। जैसे एक चक्कर को तो परिमाप कहते हैं, पर हमें 10 चक्कर लगाना है उसी वर्ग का। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये भी है। तो आपके पास 4 क्वेश्चन है और आप जल्दी से जल्दी लगा कर भेजें। हर्ष, ओके। हर्ष पटेल एरिया 1600 मीटर स्क्वायर, ओके। पेरीमीटर 40 मीटर, ओके ओके। एरिया 100 स्क्वायर मीटर, ओके। जो एक्सपो गेमर का आ रहा है वो एरिया 100 स्क्वायर मीटर आ रहा है। स्क्वायर मीटर नहीं आता, मीटर स्क्वायर आता है। ओके ओके। एक्सपो गेमर अनामिका 1.4, ओके ओके। हर्ष पटेल डायगोनल 80 मीटर आ रहा है। अनुभव 400 आ रहा है। हर्ष पटेल 400 मीटर 10 राउंड, ओके ओके। आराध्या कुंज 40 मीटर, ओके। और सभी का और कितना आ रहा है? चारों बताओ, चारों आंसर बताओ। 4 क्वेश्चन एंड 4 आंसर। सभी लोग को 4 आंसर बताना है। चलिए बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, आपके पास समय बहुत कम है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं आप उसी कॉन्सेप्ट से इस चारों क्वेश्चन को हिट अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको पैरीमीटर निकालना है यानी परिमाप निकालना है, आपको परिमाप निकालना भी सिखाया है, ठीक है। आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना सिखाया है, ओके। एक्सपो गेमर डायगोनल आ रहा है 10√2 मीटर, देखते हैं। और वर्ग का विकर्ण भी निकालना सिखाया यानी डायगोनल निकालना सिखाया है। एक्सपो गेमर 10 राउंड डिस्टेंस 400 मीटर, ओके ओके। देखते हैं कितना आएगा। और इस वर्ग के चारों चक्कर, देखो परिमाप निकालो, उसके बाद जितना चक्कर कह रहा है उतने चक्कर से गुणा कर दो, ठीक है। परिमाप निकालो, जितने चक्कर कह रहा है उतने चक्कर से गुणा कर दो। हो गया, ओके ओके। यहाँ पर देखो हो गया है यहाँ ऑफलाइन के बच्चों का। आराध्या कुंज 40 मीटर, हर्ष पटेल 410 राउंड, ओके ओके। एक्सपो गेमर डायगोनल 10√2 मीटर, एक्सपो गेमर 10 रूट डिस्टेंस 400 मीटर, ओके ओके। आराध्या कुंज 10 राउंड, ओके ओके। और सभी लोग बताइए, बहुत अच्छे एक्सपो गेमर, ये शुरू से लगे हुए हैं आखिरी दम तक, ओके ओके। हर्ष भी लगे हुए हैं बहुत देर से, आराध्या कुंज भी लगी हुई है। और तो बताओ, सचिन, ओके। सचिन का 40 मीटर आ रहा है। 40 मीटर क्या आ रहा है सचिन? 40 मीटर क्या आ रहा है? वर्ग का परिमाप, ओके ओके। शिव कुमारी शर्मा, ओके। 10 क्या आ रहा है? आराध्या कुंज 10 राउंड, ओके ओके। शिव कुमारी शर्मा 10 क्या आ रहा है? 10 क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ 10 क्या आ रहा है? इसमें 10 क्या आ रहा है? इसको इन कौन से क्वेश्चनों का आंसर है? राजवन सर डोला 10 राउंड का कितना आएगा? राजवन सर 10 राउंड का कितना आएगा? ओके ओके। सभी लोग आंसर बताओ जल्दी जल्दी। शिव कुमारी शर्मा फिर 10 राउंड क्या आ रहा है? 10 राउंड कितना आ रहा है? आपको 10 राउंड का डिस्टेंस बताना है, 10 राउंड का डिस्टेंस बताना है, ओके। 10 राउंड ऑफ डिस्टेंस, ओके।
डिस्टेंस आपको बताना है 10 राउंड, तो आपको दिया ही गया है कि आपको चारों तरफ 10 राउंड लगाना है, ठीक है, 10 चक्कर लगाने हैं आपको, बट उसका डिस्टेंस बताना है कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद हम बताते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट में कमेंट। ओके ओके ओके, जितने लोग आंसर बता रहे हैं अभी चेक करते हैं। आराध्या क्वीन भैया, ऑफिस में कौन कौन आए हैं? ऑफिस में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ओके ओके, यहाँ पर ऑफलाइन में बहुत बच्चे बैठे हुए हैं। आराध्या क्वीन, अनामिका वर्मा 10। ओके ओके ओके, ओके अब चलिए हम बताते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया। शिव कुमारी इधर 40 AM। ओके ओके ओके, चलिए अब हम ट्राई करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पर हिट करते हैं। क्वेश्चन हिट करने से पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। तो फिगर यही बना लेते हैं कि यहाँ बनाए, ऊपर बनाते हैं फिगर। तो एक वर्ग बनाना है हमें, तो ये हो गया वर्ग, क्या हो गया, वर्ग हो गया, जिसकी भुजा 10 मीटर दी गई, यानी ये भी 10 मीटर, क्योंकि वर्ग का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, ये बताइए, इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? ओके ओके, सी जी, ओके जी, सी एकेडमी, हाय हाय, ओके ओके। तो अब चलिए, फिगर आपके पास बन गया, ठीक है। अब आपको बताना है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फार्मूला आपको बताया है, बट वर्ग का फार्मूला क्या होता है वर्ग के परिमाप का? भुजा चार गुणे भुजा 4a, यानी ए आज क्या दिया गया है, ए बराबर आज आपको 10 मीटर दे दिया गया है। आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, देखिए देखिए, अब यहाँ लगाइए 4a। एक मिनट आपको यहाँ नहीं बताएंगे, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आ जाइए। आपका वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है, 4a, यानी 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो आज आपको भुजा क्या दी गई है, 10 मीटर। ओके, 10 मीटर दे दी गई है। तो आप चलिए, सबसे पहले हम 10 यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कितना कवर करें, सबसे पहले हम फार्मूले से टच करेंगे। ओके, इस सवाल को, सबसे पहला सवाल जो है वर्ग का परिमाप निकालना है, जबकि भुजा 10 मीटर दी गई है, तो हम सबसे पहले फार्मूले को टच करेंगे, ठीक है। तो 4 और एक कितना दिया गया है, 10, तो कितना आ जाएगा, 40 क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में आता है हमेशा, ठीक है, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में, जिसमें आप बदल सकते हैं उसमें बदल लेना, ठीक है। तो आपका जो फार्मूले से आ गया वो 40 मीटर। आप बिना फार्मूले के भी हिट कर सकते हैं, बट आपको अगर किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको फास्टली हिट करना पड़ेगा, तो इसलिए आपके लिए फार्मूला बनाया जाता है। और जो वर्ग का परिमाप का फार्मूला है वो क्या है, 4a, यानी 4 इंटू ए। तो क्या है, ए आज यहाँ पर 10 मीटर, तो इसलिए 4 इंटू 10 इजिकल टू 40 मीटर। आइए बिना फार्मूला के आप यहाँ से चलना शुरू करिए, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करिए। आप कितना चल चुके, यहाँ पर 10 चल चुके, फिर चलिए आप इतना, फिर चलिए, ठीक है, इतना कितना चल चुके, 10, आप इतना फिर चलिए, ठीक है, आप फिर कितना चल चुके, 10, आप इतना फिर चलिए, कितना हो गया, 10। तो आप इतने को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ओके, आप यहाँ पर 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, तो कितना आ गया, 40 मीटर। यानी आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, जो कि है एक फार्मूला मेथड और एक के पास है आपका जो लॉन्ग मेथड, एडिशन मेथड। बट आप जब एग्जाम में बैठे होंगे तो वहां पर ये फार्मूला नहीं काम करेगा, क्योंकि ये आपका फार्मूला ये काम करेगा, आपको फास्टली जवाब देना होगा, तो आपके लिए फार्मूला ही अच्छा होगा। और आप इस मेथड से जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही समय लगेगा, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े आ जाएंगे, कहीं भुजा आपको 75 दे दिया, तो ऐसे जोड़ने में आपको बहुत ही समय लग जाएगा। बट आपको इसीलिए फार्मूला बताया जाता है कि कम से कम समय में लगा सके, कम से कम समय में। ऐसी बात नहीं है कि फार्मूला नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, आएगा। ओके, आया था। ओके ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका हिट हो गया इस भी मेथड से। देखिए पहला कितना सिंपल था, अब पहले चिंजिन का आया था। ओके 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 ओके, भेज दीजिए कि पहला कंप्लीट है। ओके ओके, पहला कंप्लीट है।
ओके ओके 10 मीटर परिमाप आ रहा है। ओके ओके रद्या गोइन ओके, यानी आपको परिमाप आ गया, आपका वर्ग का जो परिमाप था वो आ गया। ठीक है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, वर्ग का परिमाप आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। क्या था? सबसे बेसिक, यानी अगर वर्ग का क्वेश्चन बन सकता है तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि आपको ऐसी कोई एक भुजा दे दी जाए, आपको उसमें वर्ग का परिमाप निकालना हो, आपको क्षेत्रफल निकालना हो, आपको विकर्ण निकालना हो। इससे बेसिक का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता वर्ग में। ठीक है, अभी आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें दिमाग आपके लॉजिक आ जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान देते चलिए, अभी बेसिक है आपका, आपका भी बेसिक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हुए हैं कि बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े से लोग उसे हिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़्यादा मेंसुरेशन में कुछ है नहीं, बट कहने के लिए है, जो पढ़ा है उसके लिए, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक से अगर आप देखते चलेंगे ठीक से तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसे परिमाप कर लीजिए, परिमाप को लिख लीजिए पूरी तरीके से। भैया कहाँ पर हैं? भैया भैया ऑफिस में है। आराध्या कौन भैया कहाँ है? ओके, यहाँ पर ऑफिस में है। शिव कुमार शर्मा ओके, मैं 10 परिमाप बताया है। नैतिक शर्मा ओके, नैतिक शर्मा यानी आप नैतिक शर्मा हो। नैतिक शर्मा भैया कहाँ? ओके ओके ब्रो, ओके नैतिक शर्मा, जल्दी से बताइए क्षेत्रफल कितना आया है आप सभी का? क्षेत्रफल कितना आया? जल्दी जल्दी बताइए, क्षेत्रफल कितना है आपका? दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना है? सिर्फ क्षेत्रफल का भेजिए, क्षेत्रफल कितना है सभी का? सभी का क्षेत्रफल कितना है? जल्दी जल्दी बताइए। बच्चे कहाँ हैं? ओके ओके, बच्चे यहीं बैठे हुए हैं। चलिए क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना आएगा? सिर्फ क्षेत्रफल का कमेंट करिए आप सभी लोग, क्षेत्रफल का, सिर्फ क्षेत्रफल का कमेंट करिए। क्षेत्रफल बताइए कितना मीटर स्क्वायर आया है हमेशा, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है हमेशा। तो बताइए, बताइए एरिया किस में आया है? बताइए बताइए। हेलो राज, हेलो अंकुश, हेलो 100 मीटर स्क्वायर। अंकुश पटेल, हेलो हेलो। अर्पित पटेल, एरिया 100 आया है। ओके ब्रो ओके। या यस, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। कितने नाम आपके पास है? नैतिक शर्मा भी है, आदित्य शर्मा भी है, आपका कितना नाम है? अंकुश, हेलो हेलो अंकुश, हेलो अंकुश, हेलो अंकुश। भैया 100 मीटर क्षेत्रफल स्क्वायर। बताइए अंकुश, अंकुश क्षेत्रफल बताइए कितना आएगा? क्षेत्रफल बताइए अंकुश। ओके ओके, स्टोन जायसवाल ओके ओके ओके, संतोष जायसवाल ओके, 100 मीटर ओके। राजवंश डोलम, मैं निखिल हूँ। ओके निखिल, ओके निखिल। संतोष जायसवाल हेलो हेलो हेलो। ओके आदित्य, आदित्य शर्मा ओके, लिख रहे हो लिखो। आराध्या गुण 100 ओके ओके ओके। आदित्य 40 एम स्क्वायर, एम क्या है आदित्य? आदित्य या नैतिक कुछ भी, क्या है ये 40 एम स्क्वायर? एम उसे कहते हैं माइस कहला। ओके यस सर ओके। जल्दी जल्दी बताइए क्षेत्रफल कितना है? अंकुश, अंकुश क्षेत्रफल बताइए। अंकुश आप कहाँ चले गए? अंकुश क्षेत्रफल बताइए, बता तो। कह रही है सर ओके ओके। ओके आदि 100 से ओके ओके। चलिए अब क्षेत्रफल पर बात करते हैं। ओके चलिए क्षेत्रफल पर आ जाते हैं हम। तो क्षेत्रफल इसका ये क्या है? ये क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल जैसे इस फील्ड में क्या चीज आ सकता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका जो एरिया है वो क्या है, वही निकालना है। कि अगर उसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर दे दी गई है, चौड़ाई 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर दे दी गई है, तो उसके बीच की दूरी क्या होगी, यानी बीच में उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए क्षेत्रफल का फार्मूला अभी अभी बताया मैंने कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो आज यहाँ पर ए कितना दिया गया है? 10 मीटर, 10 मीटर यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर
तो आप स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि अगर खाते 2 बार हैं तो उनको कितनी बार गुणा करना है, 10 मीटर इंटू 10 मीटर। ठीक, तो आपका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो 10 गुणे 10 बराबर 100 और मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इस तरीके से भी लगा सकते थे कि 10 गुणे 10 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 100। आया था। ओके ओके ओके, जिन लोगों का आया था ठीक है, तो जिन लोगों का नहीं आया था अब आ गया है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर होता है, जबकि ए बराबर कितना दिया गया है आपको, 10 दिया गया है। तो आप ए की जगह 10 रख दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ओके 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 ओके, बस 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 बस। चलिए, जिन जिन का क्षेत्रफल आया था ओके, क्या आप समझ में आ गया क्षेत्रफल? क्षेत्रफल समझ में आ गया। राजवंश डोला एरिया 100 डायगोनल 10 रोड 2। अभी डायगोनल पर आ रहे हैं। डायगोनल अब जो सभी लोग डायगोनल क्या आएगा आपका जो विकर्ण है वो क्या आएगा, आप एरिया को नोट कर लीजिए और डायगोनल पर आ जाइए। ठीक है, ओके ओके। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल नहीं होता ब्रो। राजवंश डोला चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो वहां पर होता है क्यूब एंड क्यूबाइड में यानी घन और घनाभ में होता है, यहाँ नहीं होता है क्योंकि इसमें 4 दीवार है ही नहीं। 4 दीवार है ही नहीं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई होती तो दीवार बन पाती, क्योंकि दीवार जो दीवार होती है वो दीवार जो होती है वो ऊंचाई में खड़ी होती है, ना कि वो लंबाई और चौड़ाई में खड़ी होती है। ओके ठीक है, तो जो चारों दीवारों को क्षेत्रफल राजवंश डोला निकालते हैं वो घनाभ और घन में निकालते हैं। ठीक है, चलिए ओके राजन सर, ले क्वेश्चन है। ओके ओके, संतोष जायसवाल आपका क्या नाम है? ओके, नाम से मतलब काम रखो, यहाँ पर वर्ग का विकर्ण निकालना है उससे मतलब रखो आप, क्योंकि यहाँ पर वर्ग का विकर्ण आपको निकालना है, तो आप जल्द से जल्द वर्ग का विकर्ण निकाल लें। ठीक है, हो गया। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं फटाफट बच्चे आंसर दे रहे हैं। हो गया हो गया, आप सभी लोग बताइए हो गया, आंसर भेजिए। हो गया। 10 आ रहा है, विकर्ण विकर्ण 10 आ रहा है अर्ध्याकुंठ। ओके, अभी चेक करते हैं और बताइए हम कुछ चले गए क्या? कुछ बच्चे अभी 7 तक जुड़े थे वो भी नहीं आंसर भेज रहे हैं, भेजिए जल्दी जल्दी। ऑफलाइन के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओके, शिवराज शर्मा ओके, शिवकुमारी शर्मा 10 मीटर ओके, जो ओके ओके जी सर ओके। चलिए विकर्ण बताए, विकर्ण बताए आप सभी को। विकर्ण क्या होता है याद रखना। आप सोच रहे होंगे एक ही क्वेश्चन बहुत देर से बता रहे हैं, यही आप सोच रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन है और वो आप बहुत देर से बता रहे हैं। याद रखना ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर ये आज आपको पकड़ में आ गया ना तो आगे जाके कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं ये छोटे छोटे लेवल से होते हुए बनते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वर्ग बताया गया कि चारों जो होते हैं चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक 90 कोण होते हैं और आपको फटाफट क्वेश्चन दे दिया गया, आया किसी का भी दे दिया गया एग्जाम का, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको बेसिक से चलना पड़ता है। ठीक है, बेसिक से। तो अभी हम बेसिक पर हैं। बेसिक का ये चारों क्वेश्चन आपसे अगर हिट हो जा रहा है तो सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से सीखो कि दूसरों को सिखा सको, यही हम भी कहते हैं और यही भैया हमारे भी कहते हैं। ठीक है, तो रहता है मेरे क्लास के बच्चों के दिखलाइए। ओके ओके, चलिए देख लीजिएगा अभी बाद में। हो गया, चलिए विकर्ण पर चलते हैं। ओके, चलिए चलिए इस विकर्ण पर चलते हैं। ठीक है, इस विकर्ण पर चलते हैं। आपका वर्ग है ये आपकी जो भुजा दी गई है वो 10 मीटर दी गई है और ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो आपको विकर्ण बताएं, मैंने बहुत देर से आपको बताया था कि विकर्ण क्या होता है। विकर्ण क्या होता है आपको मैंने बहुत देरी से बताई थी कि वो विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण यह होता है, जैसे आपका ये जो सर्कस है वो सर्कस है, मान लीजिए ये वर्गाकार है। ठीक है, मान लीजिए ये वर्गाकार आपका सर्कस है, जो आपको वर्ग यहाँ दिख रहा है वो वर्ग ये जो आपकी जो दी गई है लेंथ वो भी 10 मीटर है और जो ये आपकी चौड़ाई दी गई है ये भी 10 मीटर है। ठीक है, दिखाई तो दे रहा ना, और ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, एक वर्गाकार हो गया, वर्गाकार यानी ये वर्ग हो गया। ठीक है, अब विकर्ण क्या होता है, जैसे एक क्षण है, क्षण, और ये क्षण इस लंबाई से बड़ी है। ठीक है, आप इस वर्ग में क्षण को किस तरीके से और सबसे बड़ी से बड़ी क्षण को रखना है,
इस वर्ग में सबसे बड़ी से बड़ी छड़ को रखना है, तो आप इस वर्ग पर कैसे रखेंगे? बेड़ बेड़ में करके। ओके ओके ठीक है, तो आप इस तरीके से रखेंगे तो आप जो भुजा है उस भुजा के बराबर ही रख पाएंगे, क्योंकि ये जो होता है वो भुजा के बराबर ही रख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। फिर ऐसा रखेंगे तो जो लंबाई यही है वो भी यही है, तो आप इसी के बराबर भी रख रहे हैं, यही आप बीच में रखेंगे तब भी वही है, क्योंकि यही लंबाई सेम सेम है। तो आप क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। अभी अभी मैंने सिखाया कॉन्सेप्ट कि आप क्या करेंगे। आप इस क्षण को इस दूरी से यहाँ पर रखेंगे, इस कोने से इस कोने में रखेंगे, तो इस लंबाई से जो दूरी होगी ये बड़ी होगी उससे। तो जो सबसे बड़ी क्षण आ सकती है इस वर्ग में वो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आई, या तो यहाँ से यहाँ। तो चलिए, आप कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, यानी जो क्षण रखी जा सकती है वो क्षण यहाँ पर रखी जाएगी, या तो यहाँ से यहाँ रखी जाएगी। ये इक्वल होता है इसके, ठीक है, ये इक्वल होता है इसके। ये जो विकर्ण है वो इस विकर्ण के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो इस विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले विकर्ण का फार्मूला बताइए। वर्ग का विकर्ण बताना था आपको, a√2 यानी a√2 यानी भुजा गुणे √2 तो आपका जो a दिया गया है यानी भुजा दी गई है वो 10 मीटर। ठीक है, कितना दिया गया है? 10 मीटर। तो आप यहाँ लिखिए 10 इंटू 2। तो आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि आपका जो आ जाएगा रूट यही आ जाएगा वर्ग का विकर्ण। यानी डायगोनल जो आएगा आपका 10√2 मीटर आएगा, यानी इसकी लंबाई जो होगी वो हो जाएगी 10√2 मीटर। 10√2 मीटर। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही गुड लेवल का कॉन्सेप्ट है। आप किसी से भी पूछेगा कि विकर्ण किसे कहते हैं और विकर्ण को समझाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग ही बताएंगे। लेकिन अब आप लोग जो है वो कोई भी अगर पूछे तो आप ऐसे ही बताना। तो ये डाउनलोड करो और ये भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड करो, ये भी डाउनलोड करो। बस मत भूलना कि एक क्वेश्चन अभी आपके लिए है, एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि ट्राई करो। ये सबसे बेसिक लेवल क्वेश्चन है, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आज नहीं आया तो बार बार मैं कहता हूँ आगे तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए। लगाइए, चलिए। ओके, आप गलत हो, हमारा सही आंसर आप गलत बता रहे थे। नहीं राजन सर डोला। ओके, आपने क्या कहा था देख रहे हो, आप क्या कह रहे थे? ओके, आपका भी सही था, आपका भी सही था। हमने 10√2 आंसर दिया था, आप गलत बता रहे थे। नहीं मैंने गलत तो नहीं कहा था, मैंने गलत नहीं कहा था। मैंने कहा था अभी मैं चेक करूँगा, मैंने कहा था अभी मैं चेक करूँगा। ठीक है, और सब लोग बताइए। दिख नहीं रहा भैया? ओके अब तो दिख रहा है, दिख रहा है ना? कितना बढ़िया दिख रहा है, आप कह रहे हो दिख ही नहीं रहा है। ओके जवाहर नवोदय विद्यालय का कोचिंग करना है। ओके, यही चल रहा है, आप ऑनलाइन पढ़िए। ओके राजन सर, आपका भी सही क्वेश्चन है, आपका भी सही आंसर है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, 10√मीटर आएगा जो आप बता रहे थे। ये देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जो 400 बता रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो बता रहे हैं आप, 4a² लगा रहे हैं, बट वो कहाँ लगता है जानते हो? जो क्यूब होता है वहाँ लगता है। क्यूब का वक्र पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 4a² होता है। तब वहाँ पर अगर जो क्यूब की भुजा होती है वो अगर 10 मीटर दी जाए तो आपका 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। ठीक है, तो आपका ये सवाल गलत था, आंसर गलत था कि आप कह रहे थे चारों दीवारों का क्षेत्रफल 400 है। ठीक है राजू सर, यही बात मैं कह रहा था कि जो आप 400 कह रहे हैं वही आपका गलत है, क्योंकि जो 400 होता है वो आपका क्यूब या क्यूबाइड में होता है। ठीक है, अब बात समझ में आएगी ना? अपनी गलती ले लिए ना? ऑप्शन ओके, चलिए ठीक है। ओके, आखिरी क्वेश्चन बचा, ये भी हिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर गुड नाइट की एक कगार पर आ चुके हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। कल इससे बैंकर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, पहले आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या निकाला? परिमाप। चलिए, ये वर्ग है और ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। इसका क्या निकालना है? 10 चक्कर।
क्या निकालना है? 10 चक्कर। ठीक है, आपको इसका 10 चक्कर निकालना है। तो जब एक चक्कर का निकालें हम लोग, यहाँ आ जाइए। आपका जो एक चक्कर का निकला है, 1 मिनट, आप लोग नोट कर रहे हैं ना? ये सारी बातें नोट हो गई? ये सारी बातें नोट हो गई ना? चलिए, अगर नोट हो गई तो यहाँ बता देते हैं। जो आपका वर्ग है, ये वर्ग है आपका, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो आप एक चक्कर में जो चली गई दूरी निकालते हो, एक चक्कर में वो यहाँ पर 10 चक्कर में चल रहा है। ठीक है, जो एक चक्कर आप अभी तक चल रहे थे, अब आपको 10 चक्कर चलना है। ठीक है, तो एक चक्कर का पहले निकाल लेते हैं, परिमाप जिसे कहते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप कहते हैं। तो परिमाप कितना जाएगा? 4a, यानी 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 मीटर। 40 मीटर अगर 10 एक चक्कर का, देखिए एक चक्कर का 40 मीटर है, तो 10 चक्कर का कितना होगा? सिंपल सी बात है, 10 से गुणा करेंगे। क्योंकि देखिए, जैसे हम इस सरफेस पे, आपका वर्ग आ गया, फिर से आपका वर्ग जो आ गया तो फिर से आ गया है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, हम लोगों ने एक चक्कर ऐसे ऐसे चलते हुए अपनी एक चक्कर पूर्ण किया, जो कि आ गया 40 मीटर। ठीक है, अब हमें इसी वर्ग का 10 चक्कर लगाना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक चक्कर का निकाल लेंगे कितना दूरी आता है, उसके बाद हम 10 चक्कर लगाएंगे, यानी 10 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 चक्कर की चली गई दूरी, यानी 40। एक चक्कर में चली गई दूरी 40 है, तो 10 चक्कर में क्या करेंगे? आएंगे यहाँ पर 40 में 10 कर देंगे, तो आ जाएगा 400 आ जाएगा, 400 मीटर। ठीक है, आया था। ओके 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 ओके, सॉरी मैंने अपर वाला, ओके 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 ओके। ठीक है राजन सर, देखिए आपका जो 400 आ रहा है, वो 400 क्या है? 400 वो 10 चक्कर में चली गई दूरी। याद रखना, जो दूरी आती है वो मीटर स्क्वायर में कभी नहीं आती। ठीक है, वो मीटर में आती है। ठीक है राजन सर, ओके। तो बेस्ट वाइज, ओके ओके, ये सब सवाल तो हम दिमाग में बना लेते हैं। ओके ओके, चलिए ओके, ठीक है, 400 मीटर आएगा। ओके, आप कौन से, ओके ओके, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं? आराध्या भैया दिखाइए कितने बच्चे बैठे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत बैठे हुए हैं, बच्चे 25 से 30 बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर 8 बज रहा है, 8 PM, बाहर एकदम अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर 25 से 30 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे। ठीक है संजय, ओके ओके, वाह, ओके ओके। चलिए चलिए, अब चलते हैं हम लोग घर। ओके, सभी लोग गुड नाइट करिए। इसको उतार लीजिए और सभी लोग गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट भैया गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। आई एम इन द नवोदय पाठ। ओके ओके ओके, चलिए अब सभी लोग गुड नाइट बोलिए। चार से बोला तो 10 मीटर में। ओके राजू सर, ओके ओके, आपका भी सही था, बट देखिए जब आपका यूनिट में गलत हो जाएगा ना, तो समझिए हर जगह गलत हो जाएगा। हर्ष पटेल, ओके गुड नाइट गुड नाइट। अरनय पटेल, ओके गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट। आराध्या कौन कौन, ओके ओके भैया, ओके बेस्ट टीचर, ओके ओके ओके। अरनय पटेल, चलिए चलिए गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। भाई पागल 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 क्या, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, पढ़ाते और चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी गुड नाइट बोलिए। चलिए गुड नाइट गुड नाइट। 8 बज गया, क्योंकि हमारा क्लास क्या चलता है 7 PM से 8 PM तक, तो 8 आपका बज चुका है। तो चलिए गुड नाइट बोलिए, सभी लोग चलते हैं। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, सभी लोग गुड नाइट गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट।
चलिए ठीक है, गुड नाइट। ओके सोनू, ओके मिलते हैं फिर आपसे हम सोनू। ओके मिलते हैं आपसे हम। ओके 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 चलिए सोनू। ओके अन्य पटेल गो टीचर। ओके ओके चलिए। हेलो सर, नहीं हेलो। हेलो बच्चे। ओके ओके चलिए, गुड गुड नाइट। ओके चलिए हम भी चलते हैं। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत गुड नाइट। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।